नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। तो कल की वीडियो ने आप सबको समझा ही दिया होगा कि बड़े बाप की बेटे, बड़े बाप की बेटी, बहुत लोग, बड़े बाप, बॉलीवुड के बाप, उन सब के भाई बेटे चारे सब कोई को खून माफ है। यस, इन सबको खून भी माफ है, क्योंकि मेरी नज़रों में जो ड्रग एडिस्ट होता है, जो ड्रग पेडलर्स होते हैं, जो ड्रग बेचने, खाने और लेने के जो काम धंधे हैं, वो एक मर्डरर से कम नहीं है। मेरे हिसाब से तो 302 बनता है, क्योंकि ये ड्रग खिलाकर आप किसी की जान लेते हो, खंजर भोग के नहीं, खून खराबा करके नहीं, बट स्लो पॉइजन ज़रूर देते हो। तो क्या हुआ, आखिरकार आर्यन खान बेल पर छूट गया। वैसे तो 28 की रात को ही शाहरुख खान ने मन्नत में बहुत सारी तैयारी करके रखी थी और सोचा था कि बहुत सारा जश्न होगा, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि वक्त ही ऐसा कुछ हो गया था जिसकी वजह से ये कहा गया था कि ऑपरेटिव सिस्टम अपनी सारी जो लिखा पढ़ाई है, जो भी उन्होंने गंदे काम की, जितने भी पैसे खर्च किए हैं शाहरुख खान ने, इतने बड़े बड़े एडवोकेट रखे हैं, तो लाख 2 लाख या 1 करोड़ 2 करोड़ डाल के जजेस को भी तो खरीद ही लिया होगा, है ना जजेस? आप सुन रहे हो मुझे? अगर सुन रहे हो तो कान खोल कर सुनो, क्योंकि हम आपसे डरते नहीं हैं, हम जनता हैं। आपसे डरे मेरी जूती, मैं किसी के बाप से नहीं डरती, तो आपसे क्या डरूंगी? और जजमेंट मेरे ऊपर क्या करोगे कि मैं आपको ये बोल रही हूं? हिला के दिखा दो साला, एक जनता को हिलाने का तुम्हारे पास दम है तो दिखा दो। करोड़ों की तादाद पर तुम्हारे जजमेंट पे थूकने आएंगे सारी जनता। आर्यन खान, हाँ, जिसका मुकुल रोहतगी ने बहुत राहत फतेह अली खान बन के 28 तारीख को बेल दिलवा दी, ये कहकर कि मेरे मुवक्किल, मेरे क्लाइंट के पास ड्रग्स नहीं थे। ये ऑफेंस सेक्शन नंबर 29 गलत है। एनडीपीएस ने ये किया, वो किया, एनसीबी ने ये किया, वो किया। अरे एनसीबी के हीरो समीर वानखेड़े, जिसने सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस के बाद जब से डोर पकड़ी है, तब से सिर्फ एक ही चीज की है, सफाई। मुंबई की गंदगी की सफाई। ये ड्रग्स की बस्ती की एक एक कोने खूचे से सारे ड्रग पेडलर्स को निकाल निकाल के पकड़ पकड़ के धोया है, तो वही उसने बुरा काम कर दिया ना। यही तो मार खा गया इंडिया, यही तो खत्म कर गया ना। अरे अब कैसे उद्धव ठाकरे बचेगा? अब कैसे ठाकरे, आदित्य ठाकरे बचेगा? अरे ऐसा ईमानदार इंस्पेक्टर, ऐसा जोनल डायरेक्टर अगर हमारे देश में आ गया, तो हम गद्दारी कैसे करेंगे? हम ब्लैक मनी कैसे बनाएंगे? यही तो बहुत बड़ी बात थी। और शाहरुख खान, आपने और आपके वकीलों ने जो किया है, वो अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं। एकदम फिल्मों की स्टोरी नहीं लग रही आपको? बड़े बाप के बेटे को बड़े बाप ने कैसे बचाया? जज को खरीद लिया, वकीलों को खरीद लिया, सारे सबूतों को खरीद लिया और कमजोर कर दिया उस पक्की नोक को, समीर वानखेड़े को। अरे उसके जाति प्राति का आप लेटर मांग रहे हो? क्या आपसे किसी ने जाति प्राति का लेटर मांगा कि आप कहाँ बॉर्न हुए थे, कब बॉर्न हुए थे, आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो? ये सब क्या कर रहे हो? समीर वानखेड़े की शाबाशी देने के बदले आप लोग ये क्या कर रहे हो? किसी नवाब मलिक कुत्ते ने आप लोग को हड़का दिया और आप बेवकूफों की तरह उसके पीछे पड़ गए। उसकी गिरफ्तारी के 3 दिन पहले नोटिस आनी चाहिए। अरे क्यों? उसे ले जाओ, अभी से ले जाओ। क्या करोगे 3 दिन में? आप सालो भड़वो हो सालो। आई एम सॉरी टू यूज दिस ऑल वर्ड्स, बट दिस इज वॉट आई फील कि हमारी इंडिया की गवर्नमेंट इतनी गिरी हुई है। माफी चाहती हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो लगे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मुझे सजा दोगे कि मैंने इंडियन गवर्नमेंट को कुछ कहा, बट यही इंडियन गवर्नमेंट की वजह से आज ये बहुत कुछ हो रहा है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट में जो हम जैसे इंसान है, कुछ ऐसे इंसान उसमें ये भी है जो वादे करते हैं कि हम अपनी वर्दी का ख्याल रखेंगे, हम अपनी वर्दी का मान रखेंगे, सम्मान रखेंगे, बट इसी वर्दी के पीछे इतने जालिम, इतने भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं
पुलिस कहो, कमिश्नर कहो, साले जो भी हो, ये भ्रष्टाचारी नेता फेता उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, नवाब मलिक, सलीक, जो भी गधे जो भी हो, वो लोग क्या सोच के रखें। और ये हम जनता की वजह से ही हो रहा है ना, हम जनता ही तो इन सबको वोट देते हैं। मुंबई वासियों, अगर आपकी आंखें खुल चुकी हो तो एटलीस्ट देखिए कि आप अपने मुंबई को, महाराष्ट्र को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि आप अपने महाराष्ट्र को नहीं बचा सकते जब तक आप खुद नहीं बचना चाहोगे। किस चीज का डर है आपको? उद्धव ठाकरे का? अरे गैंग बन करके हम सारी जनता आपके साथ है। क्या कर लेगा उद्धव ठाकरे? क्या कर लेगा? और शाहरुख खान, आपने सब कुछ खरीद लिया। एनसीबी के समीर वानखेड़े की इतनी बदनामी करवा रहे हो कि उसकी गिरफ्तारी की बातें चल रही है ताकि आपके बेटे का केस मजबूत हो और वो इंसान कमजोर पड़ जाए। बट कौन है जो ऐसा सोचता है कि समीर वानखेड़े ने पैसे खाए होंगे? कमेंट पे जरूर लिखिएगा, मैं जानना चाहूंगी। और मैं आप सबसे ये भी जानना चाहूंगी कि कितने जन और कितने लोगों का क्या मानना है, क्या समीर वानखेड़े जैसे ऐसे हीरो पर्सनालिटी जो एनसीबी में जोनल डायरेक्टर है और जो इतनी मशक्कत से एक एक ड्रग पेडलर को पकड़ पकड़ के पूरी गंदगी को साफ कर रहा है, क्या वो इस तरह का काम करेगा? क्या वो घूस खाएगा? क्या उसकी हालत इस तरह से गंदी करनी चाहिए? अरे यही सब तो आप लोगों ने अर्नब गोस्वामी के साथ भी किया। अभी आर भारत में ऐश्वर्या बैठा है और खुद को अर्नब गोस्वामी समझता है और उसकी तरह बात करने की कोशिश करता है। बट डू यू नो द टर्म डुप्लीकेट, कॉपी? यू सीम टू बी you seem to behave like one. You are nothing else but like a copy, a duplicate copy of अर्नब गोस्वामी। बट कॉपी भी नहीं कहूंगी क्योंकि उतनी औकात अभी तक किसी की नहीं है। अर्नब गोस्वामी के साथ क्या हुआ है, क्या हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि वो कहाँ है, कैसा है? उसके साथ उद्धव ठाकरे ने क्या किया? क्योंकि वो सच के रास्ते पे चल रहा था। जो सच के रास्ते पे चलता है उसको एक एक करके उड़ा रहा है उद्धव ठाकरे। क्यों ना हम सब मिलकर उसकी पूरी साथ को उड़ा दे, उसके ठाकरे को उड़ा दे जिसका उसको इतना घमंड है। अरे उसके परिवार को उड़ाने की बात नहीं कर रही हूं। ये जो दो नाम है ना, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, जो मेन लड़ी बन रहे हैं, उन्हें उड़ाओ, सालों को नाच कराओ। समझ गए? बहुत अजीब लगता है। खैर, आर्यन खान को बेल तो मिल चुकी है, लेकिन उसके ऊपर कुछ शर्तें हैं। शर्तें आप सुनिएगा ध्यान से। पता हो तो अच्छी बात है, ना पता हो तो सुनिए। हर शुक्रवार यानी कि फ्राइडे को बिटवीन 11 to 2 यानी कि 11 से 2 बजे तक उसको आकर एनसीबी की ऑफिस में अपना सिग्नेचर देने आना है, अपना प्रेजेंट एब्सेंट करने आना है। वो इस देश को, इस सिटी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि चार्जशीट अब लग चुकी है। उसे कभी भी पकड़ा जा सकता है, क्योंकि अगर उसके नाम पर कोई भी दोषारोपण सबूत के साथ आता है तो वो कहीं भी हो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो उसे जमानत मिली है 1 लाख रुपए देकर, और संग ही संग उसके भाई दोस्त को भी, यानी कि अरबाज मर्चेंट और मुनमुन वहेजा को भी 1-1 लाख पर जमानत मिली है। जैसे कि राज कुंद्रा को इतनी अश्लील चीजें करने के बाद 50,000 में, मात्र 50,000 में जमानत मिल चुकी है। तो आर्यन खान, आप अपने आप को इतना एक्स्ट्रा स्मार्ट ना समझना, अब कुछ चीज ना करना। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि शुक्रवार 11 से 2 बजे तक में उसे अपनी प्रेजेंट देनी होगी एनसीबी की ऑफिस में। वो अपना ये देश छोड़कर, ये सिटी छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। अगर उसे जाना है तो पूरी रिकॉर्डेड वो पूरी चीजें जो बताए कि हाँ उसे ये जरूरत है, देयर इज एन इमरजेंसी, उसकी टिकट्स, उसका सब कुछ, कहाँ है, कौन से होटल में रहता है, सब कुछ करना पड़ेगा उसको, सब कुछ देना पड़ेगा एनसीबी को। उसे पासपोर्ट, बहुत बड़ी बात है, उसे अपना पासपोर्ट क्या कहते हैं, गिरवी रखना होगा, गिरवी नहीं कह सकते हैं, उसे अपना पासपोर्ट
जेल की यानी कि जज के पास देना होगा, जेल की जो सिस्टम है वहां पर देना पड़ेगा, क्योंकि ये जजमेंट पे आया है कि ही हैज टू सबमिट हिज पासपोर्ट बिकॉज ही कैन नॉट लीव द सिटी, लीव द कंट्री। तो वो कहीं पे भी ना जाए, इस वजह से उसे पासपोर्ट भी हिफाजत से जमा करना पड़ेगा टू पुलिस। एंड उसके बाद उसके नाम पर कोई भी ऐसे एलिगेशंस, अगर एक भी एलिगेशन आया तो उससे गिरफ्तार किया जाएगा, यानी कि सबूत की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, उससे डायरेक्ट गिरफ्तार किया जाएगा और उससे पूरी तरीके से अपना जो भी काम है, जो भी बाहर आना जाना है, उसका पूरा वाचन देना पड़ेगा पुलिस को, एनसीबी की ऑफिस में भी। तो ये सारी बातें, ये सारी शर्तों के बाद जमानत हुई है, बरी नहीं हुए हो, जमानत मिली है। यही जमानत रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती को भी मिला है। और ये जजेस ही जो है ना, यही लोग अगर आंखें खोलकर अगर अपना जजमेंट दे तो आज रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती जैसे कातिल बाहर घूमते नहीं होते। बट क्या करें, ये इंडियन गवर्नमेंट है, यहाँ ऐसा ही होता है। और 1-1 लाख रुपए की जमानत पे छूट गया है आर्यन खान। अब कितने पैसों में बिक गया है जजमेंट, वो तो भाई राम ही जाने। बट ऐसी बातें हुई है, ऐसा सब कुछ हो रहा है अपने देश में। बट चीज ये है कि अभी 28 तारीख को, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आर्यन खान जेल में था, अभी भी उसे शायद 1 या 2 दिन रहना पड़े। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि बाय हुक और क्रुक सारे पेपर वर्क 5:30 बजे तक आर्थर रोड पहुंच जाने चाहिए थे आज, जो कि नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये हो सकता है कि आज की रात भी आर्यन खान को आर्थर रोड की जेल में गुजारना पड़े। भैया मैं आप सबसे ये तो शेयर करना भूल ही गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आर्यन खान, जिसको जब जमानत की खबर पड़ती है तो वो एक कोने में दुबक के बैठा हुआ था, और जब संतरियों ने बताया, संतरी अंतरी जो भी होता है ना, उन्होंने जाकर बताया कि भैया तुमको जमानत मिल चुकी है, तुमको बेल मिल चुकी है, तब उसने रिकन्फर्म करा और उसने ये पूछा कि क्या ये सही सुन रहा हूं कि मुझे जमानत मिल चुकी है। जिस पर संतरी ने ये जवाब दिया कि हाँ तुम्हें जमानत मिल चुकी है। और उसके बचे हुए पैसे, जो मनी ऑर्डर 4,500, आप सबको याद होगा मैंने अपनी वीडियो में बताया था, 4,500 जो उसको मिलते हैं, उसमें से जो बचे हुए पैसे थे उससे उसने कैंटीन यानी कि जेल की कैंटीन से, पूरे कैंटीन में से जितने भी बेसन के लड्डू थे उसने खरीदे और सारे के सारे जेल में अपने बैरक पार्टियों के साथ पार्टी मनाई। और अथॉरिटीज को भी उसने ऑफर किया, पुलिस अथॉरिटीज को, कि वो भी खाए, लेकिन ड्यूटी पे थे तो वो नहीं खा पाए। बट इस तरह से उसने पार्टी मनाई। और तो और उसने अपने खाने में पनीर की सब्जी, रोटी और चावल भी मंगवाया और सबसे शेयर करके खाया। तो इस तरह से उसने पार्टी भी मनाई। बहुत खुश है अभी आर्यन खान, लेकिन खुशी के साथ साथ ध्यान रखनी पड़ेगी ये सारी बातें, क्योंकि अगर किसी फ्राइडे को उससे मिस हो जाता है, 11 से 2 बजे के अंदर अंदर उसने अगर अपनी प्रेजेंस नहीं दी, तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है, गिरफ्तारी तक हो सकती है, पेनल्टी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मिस्टर आर्यन खान संभल के रहो, क्योंकि अभी तक तुम बाइज्जत बरी नहीं हुए हो, क्लीन चिट नहीं मिली है। तुम्हारे पापा ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक जमानत दिलवाई है। तो उस जमानत से और अच्छे से यूज करो, बट मिसयूज मत करो। डोंट टेक एडवांटेज। इतनी थी आप सबसे आज की अपडेट की बात। सब साथ रहिएगा, अपना साथ मुझ तक पहुंचाइएगा, जैसे पहुंचाते हैं, जैसे प्यार करते हैं। आगे की अपडेट जो भी होगी आप तक जरूर पहुंचाएगी भूमिका मेहता। तब तक के लिए, एज ऑलवेज वी से, वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। एंड नो जेल टू समीर वानखेड़े, नो जेल टू समीर वानखेड़े, नो जेल टू समीर वानखेड़े। ही इज अ हीरो, उसे जीरो बनाया जा रहा है।
जय हिंद।